ENB अवार्ड में यूपी तक की धूम। बेस्ट इलेक्शन कवरेज, बेस्ट रीजनल वेबसाइट के जीते हैं अवार्ड। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। नेशनल रजिस्टर्ड NRC कानून हम लाने में कितना फजेहत हो रही है। इसे राजनेताओं को, हर दल के नेताओं को इस पर सहमति बनानी चाहिए। तुष्टीकरण किस ढंग से हो रहा है? लाउड स्पीकर पर तुष्टीकरण हो रहा है, तुष्टीकरण धर्म पे हो रहा है। लाउड स्पीकर बंद होना चाहिए, दोनों जगह बंद होना चाहिए। देखिए, जिसको मस्जिद हो या मंदिर हो, जिसको सीखना हो वो सीखे ना यूपी के योगी जी से। क्या बिहार में भी तुष्टीकरण शांत इसको माना जा रहा है। अब शांति की परिभाषा सोचना होगा। देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा। दुर्भाग्य है भारत का, भारत में हर चीज में वोट की राजनीति शुरू हो जाती है। जनसंख्या को भी लोग वोट की नज़र से, राजनीति के चश्मे से, धर्म की चश्मे से देखने लगते हैं। आज देश को ज़रूरत है, आप केवल आज दुनिया के सबसे दो बड़े देश हैं, एक चाइना, एक हिंदुस्तान। चाइना ने 79 में उन्होंने कठोर कानून लाया, जिसके कारण आज की तारीख में उस 60 करोड़ से अधिक आबादी को रोकने में सक्षम हुए। और भारत की आबादी अघोषित चाइना के बराबर हो गया। दुनिया की आबादी का 18 से ऊपर है। जमीन नहीं है, 4% जमीन है, 2.5% जमीन है, 4% पानी है। तो हमारे पास पानी नहीं, जमीन नहीं, आबादी बढ़ रही है। और चाइना 1 मिनट में 10-11 बच्चे पैदा करते, हम 1 मिनट में 33 बच्चे पैदा करते। तो आज भारत को जरूरी है, इसे राजनेताओं को, हर दल के नेताओं को इस पर सहमति बनानी चाहिए। सरकार में तो आप हैं, आप चाहें तो यहाँ तो देखिए, जो एक नागरिकता कानून था उसको लाने के लिए तो लोगों ने किस ढंग से विरोध किया। पूरे दुनिया में हर देश के एक नेशनल रजिस्टर्ड NRC कानून हम लाने में कितना फजेहत हो रही है। दुर्भाग्य है भारत का कि भारत को अगर विकास करना है तो चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, सिख हो या ईसाई हो, एक जनसंख्या नियंत्रण कानून लाने की ज़रूरत है। इसे सड़क से लेकर संसद तक आवाज़ उठनी चाहिए। और मैं समझता हूँ अगर ये नहीं होगा तो सीमित संसाधन में हम भारत को विकास की ऊंचाई पर ले जाने में कामयाब नहीं। यानी कि मतलब सबको चाहिए, सभी दलों को चाहिए इसमें आगे आएँ। जनसंख्या नियंत्रण कानून, तभी ये कानून बन पाएगा। सरकार की तरफ से इस तरह की कोई मतलब योजना नहीं है आगे कुछ? सरकार की योजना तो हर वो कदम में है जो भारत को विकास के लिए ले जाने में सहायक हो। लेकिन देश का दुर्भाग्य है कि हर चीज़ में वोट के नज़रिए तुष्टीकरण की राजनीति यहाँ ज़्यादा होती है। आज देख रहे हैं, मैं ज़्यादा नहीं छेड़छाड़ करना चाहता हूँ कि तुष्टीकरण किस ढंग से हो रहा है। लाउड स्पीकर पर तुष्टीकरण हो रहा है, तुष्टीकरण धर्म पे हो रहा है, तुष्टीकरण हनुमान चालीसा पे हो रहा है। तो जब भारत में जब जिस देश का नींव ही रखा गया धर्म के आधार पर, देश के टुकड़े हुए धर्म के आधार पर, हमारे पूर्वजों ने देश को 2 भाग में बांटा धर्म के आधार पर। और आज इसी सनातन धर्म, हिंदू धर्म जब अपना हनुमान चालीसा, जब अपना रामनवमी की शोभा यात्रा पे पढ़ाड़ हो रहा है, तो कहाँ जाएंगे लोग? आपका क्या मत है? मतलब लाउड स्पीकर बंद होना चाहिए, दोनों जगह बंद होना चाहिए फिर तो? देखिए, जिसको मस्जिद हो या मंदिर हो, जिसको सीखना हो वो सीखे ना यूपी के योगी जी से। योगी जी ने तो कोई भेदभाव नहीं किया। और भेदभाव
जब योगी जी नहीं किया तो वही फार्मूला सब जगह लागू हो, बिहार में लागू होना चाहिए। पूरे देश में लागू होनी चाहिए। बिहार कोई अलग थोड़े है। बिहार में भी मजहबी नफरत नहीं हो रहा है क्या? क्या बिहार में भी अपेक्षा के शांत इसको माना जा रहा है। अब शांति की परिभाषा सोचना होगा। शांति की परिभाषा तो यही है कि बेगूसराय में हिंदू अगर सुरक्षित न रह सके तो देश के किस भाग में सुरक्षित रहेंगे? शांति की परिभाषा यही है। शांति की परिभाषा इसी लखीसराय जिले के क्यूल के बगल में हकीमगंज में जो स्थिति हुई, ये सामाजिक विद्वेष तुष्टीकरण के कारण बढ़ रहा है। जो तुष्टीकरण राजनीति में हो रहा है, इसीलिए सामाजिक विद्वेष बढ़ रहा है, पैट्रोनेज। लेकिन बीजेपी जब सत्ता में है तो कैसे तुष्टीकरण हो रहा है? सवाल ये भी है। बीजेपी सत्ता में हो या सत्ता के बाहर हो, तुष्टीकरण पूरे देश में हो रहा है। आज भी हो रहा है। आज भी हो रहा है तुष्टीकरण। जब जोगी बुलडोजर चलाते हैं, न्याय का बुलडोजर, तो अखिलेश जी तुष्टीकरण के लिए खड़े होते हैं। जब मेरे जैसा कोई आदमी बोलता है तो उसे पुतला जला दिया जाता है। मेरे ही राजनीतिक समर्थक दल जलाते हैं। हैदराबाद में एक घटना घटी है, वो जानकारी है? मुझे जानकारी जो मिली है, जो देखा है, शायद ये टुकड़े टुकड़े गैंग के मुंह पर एक चमाता है। आज वो हरिजन का लड़का, हरिजन मैं ना कहूँ, दलित का लड़का, उचित नहीं, दलित का लड़का, उसका दोष इतना ही था कि उसने प्रेम किया था एक मुस्लिम लड़की से और उसको दिन दहाड़े उतार करके गोली से भून दिया गया और देश के सारे टुकड़े टुकड़े गैंग की जुबान बंद हो गई। किन्हीं की जुबान नहीं खुलती। लेकिन वहीं अगर उल्टा हो जाए तो पूरी प्रशासन लग जाता उस लड़के को दबाने में। ये पता नहीं, मैं कुछ समझ नहीं पाता हूं कि ये क्यों वोट के खातिर क्यों ऐसी राजनीति हो रही है। हमको तो लगता है आने वाले दिन में कल शरिया का कानून लोग लागू करने के लिए कहेंगे, तुष्टीकरण वाले उसे भी मान लेंगे। लेकिन ये नहीं लगता मंत्री जी की सुविधा के अनुसार रोज लोग रिएक्ट करते हैं? जैसे आपने कहा कि उधर के लोग अभी रिएक्ट नहीं कर रहे हैं क्योंकि एक दलित लड़के के मारे जाने के, जब कोई अल्पसंख्यक मरता है तो इधर के लोग भी, जैसे बीजेपी के चाहे हिंदुत्व वाले लोग रिएक्ट नहीं करते। रिएक्ट नहीं करते हैं ऐसा नहीं है। इतने लोग उसे पॉलिटिकल टूरिज्म बना देते हैं, दूसरे को रिएक्ट करने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ता। अगर हैदराबाद में कोई मुस्लिम लड़के के साथ होता तो पॉलिटिकल टूरिज्म होता। अगर बेगूसराय में मुसलमानों के ऊपर अत्याचार होता तो पॉलिटिकल टूरिज्म हो जाता। ये सोच भारत के सनातन धर्म के खिलाफ है। शांति सद्भाव तो रहनी चाहिए ना। हमसे ज़्यादा कौन शांति सद्भाव? जिसके रग रग में जो सनातन धर्म को मानने वाले हैं वो तो चींटी को भी गुड़ देते, बिरछ को भी जल देते, सर्प को भी दूध पिलाते, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामय कहते। हमसे आज तक एक भी तजिया पर बता दीजिए कि किसने हिंदू समाज ने तलवार और पत्थर चलाया हो। लेकिन अभी अभी ताज़ा आपने देखा होगा किस ढंग से प्रहार किया गया। शोभा यात्रा पर मध्य प्रदेश में नंगे तलवार से घायल किया और एसपी को गोली मार दी। राजस्थान में हुआ, गुजरात में हुआ, आपके बगल में झारखंड में गुमला में लोगों ने जला दिया। राजस्थान में तो टेरर फंडिंग की भी बात आ रही है। टेरर फंडिंग भी हो रहा है। भारत में एक तरफ से मोदी जी का जो
विकास की यात्रा चल रही है। पूरी दुनिया में जो मोदी को लोग भारत को एक सम्मान की नज़र से देख रहे हैं, भारत को बदनाम करने के लिए भी ऐसे साजिश की जा रही है।